हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर ज्ञान में। दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है वह रहेगा यूनिलर्न पोर्टल पर आप किस प्रकार से मॉड्यूल 2 70 2.4 अपने विषय का अप्रोच और शिक्षण विधियां कंप्लीट करें। दोस्तों, ये जो अपना वीडियो है यहाँ सब्जेक्ट वार अलग अलग रहेगा, तो अपने इस वीडियो का जो विषय है वह रहेगा यहाँ पर हिंदी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे 70 2.4 अपने विषय का अप्रोच और शिक्षण विधियां, और आप कर लेंगे इसको कोर्स को ज्वाइन, तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आप यहाँ शुरुआत कर लेंगे और एक छोटा सा वीडियो होगा जिसको आप यहाँ देख लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ आ जाएंगे खंड 2.4.2 उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। आप दोस्तों इस खंड पर क्लिक कर देंगे। 4 विषय आपके सामने यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं। मैं यहाँ इस वीडियो में आपको हिंदी बता रहा हूँ, इसलिए आप हिंदी पर क्लिक कर देंगे। हिंदी पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने क्वेश्चन होगा, आप इसको पढ़ लेंगे। मर्दुला जी और नीरज जी 2 यहाँ शिक्षक हैं जिन्होंने पढ़ाने की प्रक्रिया यहाँ बताई गई है। आप यहाँ नीचे हिंदी क्विज पर कर देंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं एक बार फिर आपको अटेम्प्ट क्विज का ऑप्शन यहाँ मिलेगा। यहाँ मेरे लिए अटेम्प्ट क्विज आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ही क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर रहेगा कि यहाँ पर कौन सा अच्छा पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वह रहेगा नीरज जी से, क्योंकि इन्होंने समूह आधारित यहाँ पर शिक्षण करवाया है और इसी के साथ में विषय वस्तु के महत्व को भी यहाँ इन्होंने बताया है। यहाँ आप इसको सबमिट ऑल करते हुए फिनिश कर देंगे। मैं डायरेक्ट फिनिश या रिव्यू यहाँ कर देता हूँ। आप आ जाएंगे बैक यहाँ पर। यहाँ पर आप खंड 2.4.2 कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो 3 नंबर खंड है सिद्धांत की बातें, आप इस पर कर देंगे क्लिक। यहाँ पर दोस्तों आपका विषय हिंदी है तो आप यहाँ हिंदी पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ हिंदी क्विज पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आप अटेम्प्ट क्विज कर देंगे। मैं यहाँ रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए किन कथनों से आप सहमत हैं उन पर क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर प्रत्येक से सहमत हूँ। यहाँ मैंने जो है प्रत्येक को ओके किया है, क्लिक किया है। आप यहाँ इन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपका रहता है, इस सूची में अपनी ओर से कोई 2 बिंदु और जोड़ने हैं आपको। तो 2 बिंदु जो मेरी ओर से जोड़े गए हुए हैं, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, खेल खेल में गतिविधि आधारित शिक्षण करवाया जाए। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, अपने द्वारा चुने गए ऊपर के बिंदुओं के आधार पर बताएं कि आप अपनी कक्षा में कौन सी 2 क्रियाएं जरूर करेंगे। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर एक रोल पहले से बताया है और कम से कम 2 क्रियाएं यहाँ आपको लिखनी है। 3 क्रियाएं मैंने यहाँ लिखी हैं। पाठ संबंधी गतिविधि करवाना, दैनिक जीवन से विषय वस्तु को जोड़ना और प्राप्त निष्कर्ष जो है उसको बच्चों के साथ में चर्चा करना। इसके बाद में लास्ट 4th नंबर क्वेश्चन रहता है, इसी तरह यह भी बताइए कि कौन सी 2 क्रियाएं बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है। तो दोस्तों एक उदाहरण दिया गया, इसके अनुसार आपको 2 क्रियाएं और बतानी है। तो यहाँ पर जो बच्चों को नकारात्मक पुनर्बलन देना है, ये अपने नहीं करेंगे। इसके बाद में बच्चों को कक्षा से बाहर भेज देना, तूने ये गलती की है, चल बाहर निकल जा क्लास से, ये भी अपने नहीं करेंगे। इसके साथ में ही बच्चे को हतोत्साहित भी नहीं करेंगे, अपने उत्साहित करने का कार्य है। आप यहाँ पर सबमिट ऑल करते हुए फिनिश रिव्यू कर देंगे। अब दोस्तों सिद्धांत की बातें भी यहाँ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी आप आ जाएंगे व्यवहारिक नुस्खे पर। व्यवहारिक नुस्खे पर जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, विषय पर आप क्लिक कर लेंगे हिंदी पर और आप आ जाएंगे क्विज पर अपनी पर। जैसे ही आप क्विज पर यहाँ क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने रहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर 2 सिद्धांत दिए गए हैं। एक सिद्धांत ऐसा है जिसके अनुसार शिक्षक के उठाए जाने वाले कदम लिखे हुए हैं। आगे 2 सिद्धांत दिए गए हैं जिनके लिए आपको लिखना है। सिद्धांत फर्स्ट यहाँ दिया गया है, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह भाषा में ही निहित संकेतों और प्रयुक्त संदर्भ के माध्यम से सब अर्थ समझने की कोशिश करे या शब्दकोश में स्वयं ही शब्दों के अर्थ खोजे। तो यहाँ पर इसका जो है शिक्षक के द्वारा जो उठाए जाने वाला कदम है वो रहेगा बच्चों को शब्दकोश के माध्यम से नए शब्द सीखने के लिए प्रेरित करना। और दूसरा जो सिद्धांत है उसके लिए शिक्षण हेतु उठाए जाने वाला कदम जो है वह है श्रुति लेखन द्वारा लेखन जो त्रुटि है उनको सुधारना। जो लेखन संबंधी जितनी भी त्रुटियां उनको आप श्रुति लेख के माध्यम से यहाँ सुधरवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि चर्चा की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, राहुल जी द्वारा अपनाई गई एक प्रक्रिया यहाँ दी गई है। यहाँ पर नीचे कम से कम 3 कमियां आपको पहचाननी है और सुधार के लिए आपको लिखना है और इसके अलावा अपनी ओर से एक राय भी आपको देनी है। तो 3 कमियां यहाँ आप लिख रहे हैं और संभव सुधार आप यहाँ नोट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ कमियों की बात करूँ तो रक्त समूह का चार्ट नहीं दिखाया गया है, तो आप यहाँ पर सुधारने के लिए चार्ट को यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं।
सेकंड जो कमी है, ब्लैक बोर्ड का कार्य इन्होंने कम करवाया है बहुत ही। यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड कार्य को अधिक करवा सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज को की भी इनको यहाँ पर कमी है, और आप यहाँ पर सुधार के तौर पर प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसको अधिकाधिक कर सकते हैं। और लास्ट जो सुझाव है वह है आंसर आप लिखवा सकते हैं। स्वयं आंसर लिखने को आप यहाँ पर प्रेरित भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ पर सीखने के बिंदु और प्रक्रिया गतिविधियां तरीके दिए गए हैं। आपको यहाँ टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ सीखने का बिंदु वर्गीकरण है, तो बच्चों को विभिन्न रक्त समूह के बारे में बताते हुए आप उनके अंदर वर्गीकरण की जो समझ है वो विकसित कर सकते हैं। पूर्व अनुभव दोस्तों, यहाँ पर जिन बच्चों का पूर्व में कभी रक्त परीक्षण हुआ है, आप उनके अनुभव सुन सकते हैं। समूह शिक्षण, छोटे समूह में बच्चों को आप पढ़ना बता सकते हैं, प्रमुख बातों को यहाँ नोट भी करना बता सकते हैं, आदि आते हैं। और व्यवहारिक ज्ञान की अपने बात करें तो रक्त की जांच के तरीके का वर्णन करवाया और लिखवाया जा सकता है। इसके बाद में सीखने का अंतिम बिंदु आता है निष्कर्ष निकालना। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करते हुए उनके आंसर लिखाना जो है ये यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन रहता है। इसके बाद में दोस्तों आप कर देंगे सबमिट ऑल होते हुए यहाँ पर फिनिश रिव्यू। मैं डायरेक्ट फिनिश रिव्यू यहाँ कर देता हूँ। अभी दोस्तों आप क्लिक कर देंगे खंड 2.4.5 हमने क्या सीखा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप अपने विषय हिंदी पर यहाँ क्लिक कर लेंगे, और इसके बाद में आप यहाँ पर क्विज जो है इसको कर देंगे ओके। जैसे ही आप क्विज पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर अटेम्प्ट क्विज कर देंगे। मैं रिव्यू कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ क्विज कर चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया गया है, भाषा की कक्षा में महत्वपूर्ण है कि बच्चे भाषा के माध्यम से अपने आप सोचने की कोशिश में लगे हों और स्वयं अर्थ ग्रहण की कोशिश कर रहे हों। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, बच्चों का अपने स्थानीय परिवेश से अर्जित किया हुआ भाषा संबंधी अनुभव और ज्ञान कक्षा में सीखने का बहुत बड़ा स्रोत है जिसका उपयोग शिक्षक कर सकते हैं। थर्ड नंबर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह भाषा में ही निहित संकेतों और प्रयुक्त संदर्भ के माध्यम से अर्थ समझने की कोशिश करें और शब्दकोश में स्वयं ही शब्दों के अर्थों को खोजें। फोर्थ नंबर यहाँ रहेगा, भाषा अन्य विषयों की शिक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और 5 नंबर रहेगा, बच्चों के पठन या लेखन संबंधी गलतियों को ठीक करने की बजाय बेहतर तरीका है हम उन्हें स्वयं ही गलतियां पहचान कर सुधारने में मदद करें। आप यहाँ पर सबमिट ऑल करते हुए रिव्यू फिनिश कर देंगे। मैं फिनिश रिव्यू यहाँ कर देता हूँ। दोस्तों ये जो खंड है ये भी यहाँ आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी आप आ जाएंगे नेक्स्ट खंड पर। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट खंड दिया गया है स्व आकलन, आप इस पर कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर स्व आकलन हिंदी, आप इस विषय पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक क्विज दी गई है, आप इसको ओके कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं मैं रिव्यू कर देता हूँ, आप यहाँ पर अटेम्प्ट क्विज कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दोस्तों दिया गया है, हिंदी भाषा कि किसी भी पाठ के शिक्षण के क्रम में बारे में 4 कथन दिए गए हैं। आपकी नज़र में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो आप यहाँ पर जो राइट आंसर करेंगे वह रहेगा, पाठ के बारे में सामान्य चर्चा, पाठ का एकल या समूह में पठन, छोटे समूह में पाठ को पढ़कर प्रमुख बातों को लिखना, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों को छोटे समूह में चर्चा करते हुए हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर ये रहेगा, हिंदी भाषा के शिक्षण अप्रोच के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो दोस्तों जो कथन गलत है आपको यहाँ टिक मार्क करना है। तो रहेगा, भाषा की संरचना और व्याकरण को शिक्षण में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सही और शुद्ध भाषा सीखते हैं। ये जो है कथन यहाँ पर ठीक नहीं है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, किसी पाठ के शिक्षण की योजना बनाते समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो यहाँ पर पाठ की विषय वस्तु व अभ्यास, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और लर्निंग आउटकम्स को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है, नीचे गतिविधि आधारित शिक्षण की योजना बनाने के बारे में सोचने के चरण दिए गए हैं, आपके विचार में सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है यहाँ पर 2 1 4 3। इसके बाद में आप आगे तक बढ़ोगे तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्विज का, वह रहेगा, भाषा की बारीकियों व्यवस्था ढंग पर ध्यान देते हुए उसकी सराहना करते हैं, जैसे कविता में लय, तुक, वर्ण, आवर्ती तथा कहानी, निबंध में मुहावरे, लोकोक्ति आदि इस आउटकम में कौन से सीखने का लक्ष्य सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आप कर देंगे कहानी और निबंध के पाठों में संज्ञा और विश्लेषण शब्दों का प्रयोग।
दोस्तों ये आपकी सेवा आकलन क्विज थी। आप इसको सबमिट ऑल कर देंगे और फिनिश कर देंगे। मैं रिव्यू फिनिश कर देता हूँ। आप आ जाएंगे बैक यहाँ पर। इसके बाद में आपका रहता है पूरक कार्य। पूरक कार्य के लिए आप क्लिक कर देंगे खंड 2.4.6 पूरक कार्य। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने क्विज रहती है। आप यहाँ क्विज पर ओके कर देंगे। ये जो क्विज है सभी विषयों के लिए कॉमन है, तो आप यहाँ पर अटेम्प्ट क्विज कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए रहेगा पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन। इसमें आपके जो आंसर रहेंगे वह रहेंगे विषय को आसान भाषा में समझना, खेल खेल में शिक्षण करवाना और उदाहरण सहित शिक्षण कार्य संपन्न करवाना। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर रहेगा बच्चों के मानसिक विकास में विषय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों को सामाजिक परिवेश से जोड़कर समाज का व्यवहारिक ज्ञान उन्हें दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना, कक्षा 7 के लिए उदाहरण सहित समझाना और कक्षा 8 के लिए टॉपिक के निष्कर्ष पर पहुंचना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ रहेगा दूसरे विषय की तुलना में मेरे विषय की विशेषता यह है कि इसमें समाज का ज्ञान निहित है, सभी विषयों का समावेश है, व्यवहारिक ज्ञान इसमें है। और मेरी विशेषता यह होगी 3 बिंदु आपको लिखने हैं। विषय को समाज से जोड़ना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं और समाज और प्राकृतिक ज्ञान का यहाँ पर समावेश किया जाना। तो दोस्तों ये था आपका क्विज। आप इसको सबमिट ऑल कर देंगे। यहाँ पर आप कंप्लीट कर चुके हैं क्विज। इसके बाद में आप खंड 2.4.7 जो मेटर्स कार्य है उसको भी आप एक बार देख लेंगे और उसके बाद में आप अपनी जो क्विज है उसको कंप्लीट कर चुके होंगे। आप अपने आज के कोर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो कि किस प्रकार से आप हिंदी विषय की क्विज को कंप्लीट करें। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए यूनिलर्न जो है पोर्टल की ट्रेनिंग उनका सॉल्यूशन लेकर आता रहता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।